हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इजिप्ट यानी कि मिस्र में मौजूद 4500 साल पुराने पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स मौजूद नहीं, तब इन पिरामिड्स की दीवार को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर ग्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन सी इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को 51.1 एंगल पे बनाया था। इन पिरामिड्स की लंबाई 480 फीट यानी कि 147 मीटर है। मिस्र में मौजूद इन पिरामिड्स की तादाद 135 तक है। ये दुनिया की वो पुरानी चीजें जिन्होंने सख्त गर्मी का, अर्थक्वेक्स का, तूफानों का और सख्त बारिशों का सामना किया, लेकिन फिर भी नहीं टूटे। इन पिरामिड में से जो सबसे लंबा है उसको हम पिरामिड ऑफ गीजा या पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से जानते हैं। ये पिरामिड अंदर से इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 9 से 10 फुटबॉल ग्राउंड्स आ सकते हैं। इसमें लगभग 23 लाख पत्थर यूज हुए हैं और हर पत्थर का वजन 50 से 70 टन तक होता था। इन पत्थरों में से 5.5 मिलियन टन लैमस्टोन यूज हुआ था, 8000 टन ग्रेनाइट यूज हुआ था और 5 लाख टन मार्टर यूज हुआ था। इस पिरामिड की वजन 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के बराबर हैं। इन पिरामिड्स में से जो सबसे पुराना है उसका नाम है पिरामिड ऑफ जोसर, जो 4700 साल पहले बनाया गया था। तो आइए जानते आज की इस वीडियो में कि इन पिरामिड्स को क्यों बना दिया गया था, किस तरह बना दिया गया था, इतने वजनी पत्थरों से किस तरह इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बना दिए गए थे। क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई बुलडोजर थे, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई व्हील्स थी कि जिसके जरिए इन वजनी पत्थरों को लाया जा सके और फिर उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाया जा सके। तो इन सब को किस तरह किया, इन सब के बारे में जानते आज की इस वीडियो में। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर 1, इन पिरामिड्स को क्यों बना दिया गया था। इन पिरामिड्स में से जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है पिरामिड ऑफ गीजा। उसको 2560 BCE में बना दिया गया था। पिरामिड ऑफ गीजा को पेरो कोफू ने बनाया था। दरअसल एंशिएंट इजिप्ट में राजा महाराजा को पेरो नाम से पुकारा जाता था, और इस पेरो कोफू ने मिस्र में 50 से 60 साल तक हुकूमत की थी। और पिरामिड ऑफ गीजा को वेस्ट बैंक में नियाल नदी के करीब बना दिया गया था। अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, इसके साथ 2 और पिरामिड भी हैं। इन सब में से जो सबसे बड़ा है उसको पिरामिड ऑफ गीजा कहते हैं, और इसके बाद जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट है उसको पिरामिड ऑफ काफरी कहते हैं। ये पिरामिड खुफू के बेटे काफरी ने 2520 BC में बनाया था। और इन तीनों में जो सबसे छोटा है उसको पिरामिड ऑफ मेनकोरे कहते हैं, और ये काफरी के बेटे मेनकोरे ने बनाया था, और इसको 2490 में बनाया गया था। और इन तीनों में से जो सबसे खूबसूरत है वो है पिरामिड ऑफ मेनकोरे। वैसे तो ये 130 से ज्यादा हैं, लेकिन इनमें से जो ये 3 हैं उसने अभी तक सरवाइव किया हुआ है। इन पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर बना दिया जाता था, मतलब कि ये राजा महाराजों का कब्र है। उस जमाने में जो इनके पेरेंट्स होते थे उनको यहाँ पर दफना दिया जाता था। अब आप लोग भी हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े पिरामिड सिर्फ और सिर्फ मकबरे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो हाँ जी दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मकबरे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दरअसल इसकी पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो पुराने मिस्र के लोग थे वो आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी रूह अंडरवर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर खुदा हमारी रूह को जज करता है। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते इस आफ्टर लाइफ में, और इस आफ्टर लाइफ के लिए इनकी ये पेरो तम बनाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, सोना, जवाहरात, फर्नीचर और साथ में कपड़े रखते थे कि ये सब चीजें हमारी आफ्टर लाइफ में काम आएगी। इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को म्यूमिफाइड किया जाता था और वुडन ऑफ स्टोन कॉफन में दफना दिया जाता था। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा कि किस तरह इन पिरामिड्स को तम के तौर पर यूज किया जाता था। तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि इस जैसे पिरामिड्स पर हमें लिख लिखी हुई मिले हैं, और यहाँ पर बता रखा है कि ये पिरामिड्स किस लिए यूज किए जाते थे। दूसरा है कि इजिप्ट और सूडान में हमने ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड्स को पाया है जो तम के तौर पर यूज किए जाते थे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे कि इसको किस तरह बना दिया गया था।
147 मीटर लंबा पिरामिड, जिनमें से एक एक स्टोन की वजन 50 से 60 टन तक होती थी। इसको किस तरह बना दिया गया, इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर टीम इस कंस्ट्रक्शन टेक्निक को जानने के लिए सर जोड़कर बैठी हुई थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे बगैर कैंपस के कैसे सेट की जाती है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने एक ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजन को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद पोलर स्टार, यानी कि वो सितारे जिसकी वजह से अर्थ के पुल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना तो उस वक्त कोई कंपास था, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थी, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक टेक्निक की वजह से पिरामिड्स की डायरेक्शन को सेट किया गया, और वो भी 0 एरर के साथ। स्टेप नंबर 2, अब जो दूसरा स्टेप था वो था जमीन को लेवल करने का, क्योंकि अगर जमीन लेवल ना होता तो इसको खड़ा करना बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त लेवल करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही लेजर लेवल थी, ना ही बबल लेवल थी। और यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि उस वक्त चारों तरफ खुदाई की गई होगी और फिर उसके बाद उसमें पानी डाल दिया गया होगा, और फिर उसके बाद एक साइड को दूसरी साइड के साथ मैच किया जाता था, और जो लेवल नहीं होता था उसको चीनी की मदद से काट कर लेवल किया जाता था। स्टेप नंबर 3, अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन की साइट पर लेवल भी सेट था, डायरेक्शन भी सेट थी, और साथ में मार्किंग भी हो चुकी थी। अब काम था पत्थरों को सही तरह से काटना। कई पत्थरों को तोड़ने के लिए कॉपर यूज किया जाता था। कई पत्थर इसमें बहुत ज्यादा सख्त थे, जैसे कि ग्रेनाइट, उसको डोलरेट के साथ काट दिया जाता था। स्टेप नंबर 4, लेमस्टोन, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा कीमती थे, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर तोरा शहर में हो रही थी। अब मसला था गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि वो पत्थर 50 टन तक होते थे, यानी कि 50,000 केजी तक होते थे, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ना कोई ट्रक थे, ना कोई गाड़ियां थी, ना कोई जानवर थे कि उसके जरिए इन पत्थरों को लाया जा सके, और पत्थरों को लाने का काम मजदूरों और किश्तियों के जरिए किया गया। तोरा के शहर और गीज़ा के दरमियान रिवर का फायदा उठाया गया, मतलब पत्थरों को किश्तियों के जरिए लाते थे। स्टेप नंबर 5, अब सब कुछ हो चुका था, डायरेक्शन भी मालूम हो चुकी थी, लेवल भी हो गया था, साथ में पत्थर भी काटे गए थे, और फिर उसके बाद पत्थरों को लाया भी गया था। अब काम था पत्थरों को ऊपर उठाना। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इन पत्थरों को स्पिरिट ट्रिक के जरिए ऊपर लेके जाया गया होगा, और हाँ, इनमें से कुछ का कहना है कि इसको जिग तरीके से ऊपर लेके जाया गया होगा, पर अभी तक इसका कोई असल हकीकत सामने नहीं आई है कि उसको किस तरह ऊपर लेके जाया गया था। स्टेप नंबर 6, जब साइंटिस्ट इसके अंदर चले गए तो इस पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट यूज हुआ था, और ग्रेनाइट बहुत ज्यादा सख्त होता है, और इन ग्रेनाइट्स को बहुत ही लेवल पे काटा गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि इसको बगैर दांतों वाली आरी से काटा होगा, दोनों साइड पे वजन डाला गया होगा, और ग्रेनाइट के साइड पे थोड़ी थोड़ी बजरी डाली होगी, फिर उसके बाद उसको काटा गया होगा। तो दोस्तों, ये थी 4500 साल पुराने पिरामिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका इससे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी।